जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे जबरदस्त वीडियो के माध्यम से। क्या सर, जो काफी बच्चे परेशान है, पूछ रहे हैं सर पेपर पास आ रहा है, व्हाट विल बी द सेफ स्कोर फॉर एनडीए 2023 मैथ्स एग्जाम। सर मैंने ना अभी पढ़ाई शुरू करी है सर, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाई शुरू करी है सर, मेरी तबीयत खराब हो गई थी सर, मैं नाना के घर चला गया था भाई, ये सब कर कर आके ना कि सर मेरी पढ़ाई छूट गई थी। आप मुझे बता दीजिए, अगर मुझे कम नंबर लाने हैं तो मुझे कितने कम नंबर लाने हैं कि मेरा मैथ का पेपर निकल जाए। क्योंकि भाई मैथ ही नहीं निकला तो सर जीएटी पेपर में मैं क्या ही करूंगा, क्योंकि मैथ्स ही नहीं चेक होगा। तो बेटा पहले तो मैथ्स का पेपर चेक होता है, उसके बाद तुम्हारा जीएटी का पेपर बेटे चेक होता है। अगर आपने मैथ्स में ही फेल मार गए तो बेटा आप बैठे रहिएगा, जीएटी आपका किसी काम का नहीं, चाहे आप पूरे के पूरे ले आइएगा। राइट, अगर आप बेटा सिंपली, कैसे मेरे पिछली बार भी रिजल्ट आए थे, बच्चा मारा टोटल मारा 364, लेकिन मैथ्स के अंदर लेके आया सिर्फ 61 नंबर, बेटा फेल हो गया। राइट, तो उसका वो चेक ही नहीं हुआ। 361 लाने के बाद भी कट ऑफ 316 गई थी, बताता हूं भी आपको डिटेल में। तो सर आप मेरे को बस प्लीज ये बता दीजिए कितना लाना है, क्योंकि वो बच्चे जो पुराने तैयारी कर रहे हैं वो तो बेटे अच्छे से जानते ही है, वो सब अच्छे से ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने ज्यादा चैप्टर्स पढ़े हैं। तो बट आखिरी टाइम पर आके मैं कितने चैप्टर्स पढ़ूं कि मैं सेफ साइड पे आ जाऊं, एक सेफ बाउंड्री के अंदर मैं वहां पर बैठा हूं कि अब मेरे को यहां पर कुछ भी नहीं होगा। राइट, तो चलिए बेटा आज हम डिस्कस करते हैं, फटाफट से देखिए डिटेल में मैं आपको समझाता हूं, आराम से बेटा फुल स्क्रीन करके समझ लेना चीजों को, अगली बार आपको ये डाउट कभी भी नहीं बनेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए बेटा यूपीएससी की भाषा से अगर मैं बोलूं, यूपीएससी की भाषा से बोलूं, दैट इज कॉल्ड अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। अभी इसके बारे में बताऊंगा बेटे। यूपीएससी क्या कहता है कि आपको ना हर सब्जेक्ट में 25% नंबर, 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। आपको बेटा क्या लाना है, 25% मार्क्स लाने हैं ईच सब्जेक्ट के अंदर। अब सब्जेक्ट हमारे पास हम जानते ही हैं कितने होते हैं बेटे, 25% की अगर हम बात करें, हम देखें तो पेपर 1 हमारे पास बेटे पहला होता है, दैट इज मैथ्स का पेपर होता है। सवेरे सवेरे 10 बजे से लेके 12:30 तक आपका एक मैथ्स का पेपर होगा। राइट, कब है बेटे हमारा पेपर, डेट तो याद है निकम्मे, या वो भी नहीं है। दूसरा हमारे पास बेटे जीएटी का पेपर होगा। राइट, और इसके अंदर भी हमारे 3 सेक्शन बटे होते हैं, आप सब ये सब जानते हैं। दैट इज जीएस हमारे पास इसके अंदर आता है, हमारे पास इंग्लिश भी आता है, और हमारे पास यहाँ पर साइंस भी आता है। राइट, ये साइंस आ जाता है। राइट, 3 सेक्शन हमारे बटे होते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन के अंदर की मैथ्स, क्योंकि अगर यहीं पे दिक्कत आ गई तो यहाँ तकलीफ हो जाएगी। राइट, अब ध्यान से समझना बेटे, इसके अंदर देखना, आपको मैं बताऊंगा पिछली बारी क्या चल रहा था और अभी क्या चलना चाहिए, उस हिसाब से इसको समझेंगे। ये और हेल्प भी करूंगा कैसे अब आप कर सकते हैं कम से कम के अंदर। चलिए तो बेटा सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ मैथ्स के अंदर। मैं बेटे सिर्फ लेके चल रहा हूँ अभी किसके अंदर, मैथ्स के अंदर। तो मैथ्स के अंदर आप जानते हैं बेटे टोटल मार्क्स बेटे आपके पास कितने होते हैं, टोटल मार्क्स आपके पास होते हैं मेरे लड्डू 300 मार्क्स का तेरे पास टोटल होता है। यस, तो 300 मार्क्स का टोटल होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्वेश्चंस बेटे टोटल कितने होते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं। राइट, तो अगर मैं यूपीएससी की भाषा बोलूं तो यूपीएससी की भाषा बेटे क्या बोलती है कि 25% सबके अंदर लेकर आ जा। तो 25% बेटा 25 से इसके अगर मैं लेके जाता हूं तो यानी कि तेरे 75 मार्क्स तो तेरे यहां पर मांगता है, लेकिन बेटे और इधर तेरे देखूं तो ये तेरे करीब 30 क्वेश्चन मांगता है, यानी कि तेरे को मिनिमम 75 मार्क्स लाने पड़ेंगे मैथ्स के अंदर। यस, ये बात बेटा सच्चाई है, इनकी अगर हम भाषा बोले तो यस ये बात सच्चाई है। लेकिन बेटे अगर हम पिछली थोड़ी सी अगर ये जो कट ऑफ आ रही है पिछले टाइम को लेके हुए बदलता पैटर्न देखते हुए, तो इस पे थोड़ा सा डाउट बन रहा है। राइट, जैसे कि अगर मैं बेटे बात करता हूं, अगर हम इसके ऊपर भी बेटे बात करें, या इसके अंदर बताऊंगा आपको कैसे आपने इसके अंदर नंबर ला सकते हैं। अगर मैं बेटे पिछले की बात करता हूं, लाइक मैं एनडीए 2023 की बात करता हूं, 2022 की, एनडीए 2022 की जैसी बेटे मैं बात करता हूं, इसके अंदर मुझे देखते समझ आ गया कि भाई यहाँ पर कट ऑफ बेटे कितनी आई थी, यहाँ पे बेटे कट ऑफ मेरे पास कितनी आई थी 316, और 316 के अंदर अगर हम बेटा 75 मार्क्स इसके हम हटा देते हैं तो मात्र बेटा आपको जीएटी में कितना स्कोर करना था जी, 6 में से 5 गया जी, 1 हो गया, और यहां से हम जाएंगे तो ये आपके पास करीब 241 करीब ये आपको स्कोर करना था यहाँ पर। राइट ना, हाँ राइट, तो मेरे को यहाँ पर लग रहा था क्योंकि जो जैसे क्वेश्चन आए थे ना बेटे, ऑल ओवर वेरी कंसेप्चुअल। ये बेटे जो क्वेश्चन आए थे ना मैथ्स के हमारे, अगर हम बात करें ऑल ओवर काफी कंसेप्चुअल थे। और वैसे भी बेटे याद रखिएगा एनडीए 2 का जो आता है वो बेटे कंसेप्चुअल आता है, एनडीए 1 बेटे कंसेप्चुअल कम आता है, थोड़ा इजी आता है। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास कंसेप्चुअल मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिले थे। मुझे तो इतना लग रहा है ये बेटे 75 से स्लाइटली नीचे गई होगी, लाइक करीब 68 या 68 या 70 के अराउंड गई होगी, जितना मुझे लग रहा है शायद। ठीक है, कंफर्म नहीं, बट क्योंकि लग रहा है, क्योंकि जैसा पैटर्न था एकदम से बदला हुआ एनडीए 1 से लेके और 2 में जाते हुए। सेम अगर आप बात करें बेटे एनडीए 1 2023 की, एनडीए 1 2023 की बेटे बात करें तो एनडीए 1 2023 में बेटे आपने क्या देखा भाई, पूरा का पूरा मैथ्स का पैटर्न बदल दिया, यानी कि मोस्टली क्या थे जेई के क्वेश्चन के पैटर्न उठा के रखे गए, इवन कुछ पुराने जेई के क्वेश्चन उठा के डाल दिए गए, यानी कि मैथ्स का एकदम से लेवल अप कर दिया गया था। लेवल अप कर दिया तो बेटा यहाँ पे भी मुझे शक लग रहा है कि अगर हम बात करें 75 मार्क्स की, क्योंकि जिस हिसाब से अगर बच्चा पीछे को देख के चलेगा
तो उस हिसाब से बेटे अगर इस पर आएगा कि मैं पिछले का पढ़ के आ गया कि मेरे को उसी लेवल पे पढ़ना है, वो इधर आएगा तो बेटे काफी सारी चीजें, कंसेप्ट चीजें भी, काफी सारी ट्रिक्स भी लग रही थी, कंसेप्चुअल चीजें भी थी, और कुछ थी ट्रिग्नोमेट्री भी अलग लेवल की आई थी, कुछ बच्चे को स्टैट्स भी अलग लेवल का लगा, इंटीग्रेशन भी अलग ही लेवल का था, राइट। तो मुझे यहाँ पर भी स्लाइटली थोड़ा सा नीचे लग रहा है, राइट। मैं सच बोले तो मुझे थोड़ा सा यहाँ स्लाइटली नीचे लग रहा है, एकदम से जैसा पैटर्न उन्होंने बदल के दिया। अब हम एनडीए 2 के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है थोड़ा सा बेटे इसके अंदर वो रहता ही रहता है। तो मैं आपको क्या बोलूंगा बेटे, अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करूं कि आपको अगर सेफ स्कोर की तरफ जाना है तो बेटे आप ना इसके लिए आप सेफ स्कोर, आपको पेपर निकालना ही निकालना है, क्योंकि अगर ये नहीं निकला तो जीएटी तो बेटे तेरा चेक ही नहीं होगा। तो तेरे को अगर पेपर निकालना ही निकालना है ना, तो तू ये काम कर ले, तो 75 मार्क्स की मत लड़ाई कर, क्योंकि ये है बेटे यूपीएससी का अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। भाई साहब इनका कुछ नहीं पता ये कहां से कितने क्वेश्चन दे दे, सिलेबस वही रहेगा। मैथ्स में ज्यादा क्वेश्चन करने का बेनिफिट क्या है, ज्यादा बेनिफिट यह कि आपको वहीं का वहीं आंसर पता चल जाता है। जीएस में तो आप डाउट में रहते हैं, एक आधा याद वाला आ गया तो आगे, नहीं तो फंस जाएंगे, राइट। मतलब आपको वहीं पे अगर हो जाएगा, वहीं पे श्योरिटी हो जाएगी आपको कि हाँ यार यही आंसर आ रहा है मेरा, है ना, और मैच भी कर गया, राइट। तो आप कोशिश ये करिए ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर कोशिश करने की बेटा, यानी कि आप इसके अंदर टारगेट करके चलिए बेटा। मेरे हिसाब से मैं मान के चलूंगा कि मैं ना इसके अंदर करीब 90 से 95 मार्क्स लाना चाहता हूं, 90 से 95 मार्क्स लाना चाहता हूं। और आपको बेटे इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी करीब 140 मार्क्स की, ठीक है, कम से कम बेटे 140 मार्क्स की आपको तैयारी की जरूरत है। यानी कि इतना कंटेंट आपने पढ़ा हुआ हो जो 140 मार्क्स को कंटेन करता हो, उसमें से बेटे आपके इतने, क्योंकि ना बड़े बेटा टेढ़े मेढ़े ऑप्शंस आते हैं, एक भी आप गलती करेंगे, एक भी आपकी गलती करेंगे तो आपको वहां पे ऑप्शन जरूर मिलता है। वही वाली बात है, यूपीएससी किसी को नाराज करके नहीं भेजता, जिसका मन है जो लगाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राइट। तो इसका मतलब 140 में से आप अगर करते हैं तैयारी तो बेटा आप नेगेटिव भी कर लोगे ना, तब भी आप एक सेफ दायरे के अंदर गिर सकते हो। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा करने की। अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ मात्र पूरा डॉट 90 का कर जाऊं तब कर जाऊंगा, बेटा रिस्क है। कुछ कर भी जाते हैं लेकिन रिस्क है, बहुत रेयर होता है, राइट। तो इतने की करेगा तो बेटे सेफ साइड पर तू आ जाएगा। इन सब के लिए अगर तुम आखिरी टाइम में, सरप्राइज सुनिए बेटा, सरप्राइज क्या है हमारे पास, अगर हम बात कर लेते हैं इसके अलावा। इसके बाद बेटे अगर हम बात करें कि सरप्राइज क्या दे रहे थे सर आप, सरप्राइज बेटे क्या है, यही है कि जो बच्चों ने लेट शुरू करा, किसी कारण से उनकी तैयारी नहीं हो पाई, तो वो अगर जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो मैं उनको बेटे यही रिकमेंड करूंगा कि आपने बस जाना है बेटे चैनल पे, राइट। आप जाएंगे बेटे चैनल पे तो आपको ये दिखेगा सबसे पहले, राइट जी, हाँ। तो बेटा एक तो ये बनोमेल, अगर आपको बनोमेल करना है तो आप जाके बनोमेल कर सकते हैं। मात्र 55 मिनट आपको लेंगे, लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मात्र 55 मिनट आपको 10 मार्क्स ऐड कर सकते हैं। सारे ट्रिक्स कॉन्सेप्ट एक छोटे से मात्र वीडियो में बता रखी है। उसके अलावा भी आपको जल्दी से जल्दी कवर करना है, कम टाइम है, तो बेटा जाने से पहले ना, एग्जाम में जाने से पहले ये जो तेरे पास है ना, ये देख पीवाईक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट रखी हुई है चैनल पे, जाके वो कर ले। सारे क्वेश्चन अगर उसके बना लेगा, उनसे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को अगर तू प्रैक्टिस कर लेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि वही दोबारा आने हैं, दिखा रखा है मैंने इसके अंदर, सब दिखा रखा है इसके अंदर, वही वाले आपके दोबारा आने। इसको बैठ के रात रात में खत्म कर दे, सारे कॉन्सेप्ट सीखियो, पीवाईक्यू मत सीखियो, कॉन्सेप्ट सीखियो, वो रिपीटिंग कॉन्सेप्ट रहते हैं हमेशा। क्वेश्चन तो बदलेगा ना यार, सेम थोड़ी दे देंगे, राइट। और सेम इसके साथ साथ बेटे अगर आपको और भी करना है तो मैं आपके लिए पीएनसी लेकर आ रहा हूँ और एक ज्योमेट्री 2D ज्योमेट्री लेकर आ रहा हूँ। बहुत आसान चैप्टर है और फ्री के मार्क्स आपको मैं दिलवा सकता हूँ इसके अंदर, सीधा सिंपल ट्रिक से। तो आपने पहुंच जाना है कब जी, 28 तारीख को मेरी क्लास रहेगी 7:15 में पीएनसी की, और फिर अगले दिन 29 तारीख को सवेरे, ठीक है। तो बस जाके ये इसका भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जाके लाइक दबा देना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें बेटा मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। काफी बच्चों को इसके ऊपर डाउट था कि मेरे को सेफ स्कोर कितना करना चाहिए, तो आई होप आपको बेटा आप समझ आ गया होगा कि मुझे कितने सेफ स्कोर की तैयारी करनी चाहिए और कैसे कैसे करनी चाहिए आखिर दम में आके। तो अगर बेटा आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट करके बेटा जरूर बताना। नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर दिया हुआ है, नीचे जाके ज्वाइन कर लेना, उसको डिस्क्रिप्शन है, ताकि क्योंकि सारे अपडेट्स और वीडियो क्लासेस के अपडेट्स सबसे पहले वहीं पे ही आते हैं और कहीं नहीं आते, और वहां से आप आके इमीडिएटली लाइव क्लास मेरे साथ बातचीत करते हुए, डाउट खोलते हुए, करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बेटे अगले वीडियो में। एंड अगर पसंद आए तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाली और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए मिलूंगा बेटे अगली अमेजिंग कंटेंट के साथ स्पेशल क्लास में, और बढ़िया सी क्लास करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय